ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड बेड अकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे टुडे सीपी नेट जो कि कंबाइंड पैरा मेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है सैफ इटावा की तरफ से 2025 में। उसी के यहाँ पे उसी से रिलेटेड मतलब यहाँ पे हम लोग जो फिजिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स में, चार कैंडिला के एक समदैशिक स्रोत से ज्योति फ्लक्स उत्पन्न होता है कितना? 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 16 पाई ल्यूमेन एंड लास्ट ऑप्शन है 8 पाई ल्यूमेन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 16 पाई ल्यूमेन का क्या होगा जो है ज्योति फ्लक्स उत्पन्न होता है चार कैंडिला के एक समदैशिक स्रोत से। अगला प्रश्न है, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पर प्रकाश की तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी होगी, 2 गुनी होगी, 1/4 होगी, आधी होगी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला 1/4 होगा। अगला प्रश्न है, मेज के ऊपर 4 मीटर की ऊंचाई पर लटकते हुए लैंप को यदि 1 मीटर ऊंचा कर दिया जाए तो मेज पर प्रदीप्ति क्या होगा? 36% बढ़ जाएगी, 36% घट जाएगी, 56.25% बढ़ जाएगी एंड लास्ट ऑप्शन है 56.25% घट जाएगी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 36% घट जाएगी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग के लिए आंख की दृश्यता विजिबिलिटी सर्वाधिक है वह कौन सा है? नीला, हरा नीला, पीला, लाल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हरा नीला। अगला प्रश्न है, टंगस्टन तंतु का 200 वाट का लैंप जिसकी दक्षता 18 ल्यूमेन प्रति वाट है की ज्योति तीव्रता कितना होगा? 574 कैंडला, 325 कैंडला, 287 कैंडला एंड लास्ट ऑप्शन है 443 कैंडला। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 287 कैंडिला होगा। अगला प्रश्न है, एक बल्ब द्वारा समतल पृष्ठ के एक बिंदु पर जो कि बल्ब से 2 मीटर दूर है प्रदीप्ति घनत्व 5 × 10⁻⁴ ल्यूमेन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। बल्ब को बिंदु से मिलाने वाली रेखा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती है। बल्ब की ज्योति तीव्रता कैंडिला में क्या है? 40 × √3 एंड यहाँ पे दिया है 40, थर्ड ऑप्शन है 20 एंड लास्ट ऑप्शन है 40 × 10⁻⁴। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला यहाँ पे 40। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार मेज का व्यास 1 मीटर है, इसके केंद्र से 1 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब जल रहा है, केंद्र तथा परिधि पर प्रदीप्त घनत्व का अनुपात क्या होगा? 1:1/2, 5/4 का अनुपात 5/4 का होल 3/2 एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन है 4/8, लास्ट ऑप्शन है 4/5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 5/4 का होल 3/2। अगला प्रश्न है, 60 कैंडिला व 240 कैंडिला के दो लैंप परस्पर 6 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर प्रत्येक लैंप द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति समान होगी? दूसरे लैंप की ओर प्रथम लैंप से 2 मीटर दूरी पर, दूसरे लैंप की ओर प्रथम लैंप से 8 मीटर की दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है दूसरे लैंप की ओर प्रथम लैंप से 4 मीटर की दूरी पर एंड लास्ट ऑप्शन है दूसरे लैंप की ओर प्रथम लैंप से 6 मीटर दूरी पर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला दूसरे लैंप की ओर प्रथम लैंप से 2 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न है, 40 कैंडिला ज्योति तीव्रता वाले लैंप की सामर्थ्य 16 पाई वाट है तो इसकी ज्योति दक्षता क्या होगा? 160 ल्यूमेन प्रति वाट, 160 पाई ल्यूमेन प्रति वाट, 64 ल्यूमेन प्रति वाट एंड लास्ट ऑप्शन है 10 ल्यूमेन प्रति वाट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 10 ल्यूमेन प्रति वाट। अगला प्रश्न है, एक वर्णी प्रकाश किरण निर्वात से किसी पदार्थ में चलती है तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं बदलता है? चाल, तीव्रता, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति वही चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी? लाल, पीला, हरा, बैगनी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला रेड का जो है चाल सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, आवृत्ति घटती है, आवृत्ति बढ़ती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तरंगदैर्ध्य जो होता है घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
अगला प्रश्न है 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में चल रहा है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो 9000 एंगस्ट्रॉन, 6000 एंगस्ट्रॉन, 4500 एंगस्ट्रॉन, 4000 एंगस्ट्रॉन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन। अगला प्रश्न है एक फोटोग्राफिक फिल्म पर 2.0 मीटर की दूरी पर रखे 500 कैंडिला लैंप से 2.0 सेकेंड तक प्रकाश डालकर उत्तम प्रिंट प्राप्त किया जाता है। उतना ही उत्तम प्रिंट प्राप्त करने के लिए फिल्म पर 1.0 मीटर की दूरी पर रखे 100 कैंडिला लैंप से कितने समय तक प्रकाश डालना होगा? 2.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन है 3 सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अगला यहाँ पे दिया तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसको स्किप करिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है ध्वनि तथा प्रकाश का प्रभाव कान व आंख पर क्रमशः कितने समय के लिए रहता है? 1/10 सेकेंड तथा 1/16 सेकेंड, 1 सेकेंड तथा 1 मिनट, 1 मिनट तथा 1 सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन 1/16 सेकेंड तथा 1/10 सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला 1/10 सेकेंड तथा 1/16 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? दे ब्रॉगली का, प्लांक का, आइंस्टीन का, न्यूटन का। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला दे ब्रॉगली का। अगला प्रश्न है एक प्रकाश किरण टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से गुजरती है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो उसे प्लेट में से गुजरने में समय लगेगा म्यू टी अपान सी, म्यू सी अपान टी एंड लास्ट ऑप्शन है टी अपान म्यू सी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला म्यू टी अपान सी। अगला प्रश्न है एक विद्युत बल्ब से निर्गत प्रकाश एक छोटे समतल पर लंबवत आपतित है। यदि समतल को इस स्थिति से 60 अंश झुका दिया जाए तो समतल की प्रदीप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी रह जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चौथाई रह जाएगी, पूर्ववत रहेगी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हाफ रह जाएगा, आधी रह जाएगी। अगला प्रश्न है प्रकाश तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम किसके लिए लागू होता है? प्रदीप्त ट्यूब के लिए, मोमबत्ती के प्रकाश के लिए, सूर्य प्रकाश के मार्ग में रखे एक उत्तल लेंस से निकलने वाले प्रकाश के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला मोमबत्ती के प्रकाश के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक लैंप जिस पर 100 कैंडला अंकित है 3 मीटर व्यास की एक गोल मेज के केंद्र से 2 मीटर ऊंचाई पर लटका हुआ है। इस लैंप को बदलकर 25 कैंडला का एक अन्य लैंप लगाया जाता है तथा इसकी मेज से दूरी इस प्रकार परिवर्तित चेंज किया जाता है कि मेज केंद्र पर प्रदीप्ति पूर्ववत रहे। तो मेज की कोर पर प्रदीप्ति पूर्व मान की x गुना हो जाती है, तब x का मान क्या होगा? 1/2, 16/27, 1/4, 1/9। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो x गुना हो जाती है तब x का मान जो होगा वह 1/2 होगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Made Mind Ved Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट विद नेक्स्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के साथ।